एक बुजुर्ग माँ रो रही है, फपक फपक के रो रही है। और जिस तरीके से इसके गहने जेवरात और 30,000 रुपए बच्चे के ऑपरेशन के लिए रखा गया था वो चोरी कर लिया गया। बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन को आगाह करते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके के अपराध होते रहेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होते रहेंगे। एसपी जौनपुर से माता जी क्या अपील करेंगी, क्या गुजारिश करेंगी? सरकार से कुछ माता जी अपील योगी जी से बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रेमा। अच्छा, तो कैसे चोरी हुई बता रहे हैं सब लोग घर के अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था और जब आप लोग उठते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है। तो कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी आप दीजिए। रात के 2 बजे हमसे सोए थे, इसके बाद सवेरे उठे दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला हाँ। बंद करके आप लोग सोई थी? हाँ, बंद करके। ऐसा तो नहीं आप लोगों में से कोई उठा हो और बाद में फिर ना बंद किया हो? क्योंकि पापा उठे थे तुरंत बंद किए दरवाजा, दोनों दरवाजा तुरंत बंद किए। जब हम 5 बजे सुबह उठे दरवाजा दोनों खुला था। हरा था ऑपरेशन के लिए। हाँ। इसी बच्चे का ऑपरेशन के लिए? हाँ, इसी बच्चे का 3 सर्जरी भाई कर चौथा हुआ है। अच्छा, यहाँ सर्जरी करना है? हाँ। कहाँ हुई थी सर्जरी? इसका बनारस में हुई थी। वाराणसी में? बनारस में हुई थी। इसी बच्चे का? अच्छा, उनका बच्चा है? बच्चा ये है, ये क्या छोटी वही। से है, वही अच्छा। दोनों है। वो जो 30,000 ले गए हैं इसी बच्चे के ऑपरेशन के लिए आप लोग रखे? के लिए कैसे बिटवा जो गवत रहे कि हमारे भैया का ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है और इसके आप चेहरे के ऑपरेशन के लिए वोट पे इधर पैसा रखे थे ये लोग, वो पैसा भी लेके चले गए। अब सब कर अच्छा करें या हमारे अब चला के बेटवा हम करी कौन को। अब सरकार सब कर अच्छा करे, हम तो लुटाई जाए एकदम से भैया। इस तरीके से लोगों से सवालात खड़े किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और उनसे तीसरी चाबी मांगी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उनके उस कमरे की तरफ चल रहे हैं, ऊपर छत पे, जहां से चोरी की गई, जहां से उनके जेवरात गहने आदि चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, वही कमरा है जहां से रात को चोरी होती है और चोरों के द्वारा इनका सारा गहना और 30,000 कैश भी उड़ा दिया जाता है। तो माता जी, ये बेड है और ये बगल में बॉक्स, ये कहाँ था ये बॉक्स? अच्छा, बेड के नीचे था और लोग यहाँ सो रहे थे। 2 आदमी है, छोटी बच्ची। अच्छा, लोग यहाँ सो रहे थे, इसके बावजूद जो है नीचे से ये बॉक्स निकाल लिया जाता है चोरों के द्वारा। अच्छा, और पता नहीं चलता, पीछे ले जाते हैं। आप कहाँ सोई थी? पापा सो रहे हैं। आपके पति भी थे, आप भी थी? हाँ। और यहाँ से नीचे से निकाल लेते हैं? हाँ, नीचे से निकाल लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता? ना। जबकि इस फर्श से बेड की ऊंचाई बहुत कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत कम ऊंचाई है, कोई मुश्किल से ही घुस सकता है इसमें। लेकिन यह है कि बहुत सफाई से चोरों के द्वारा जो है ये इनका जो बॉक्स है उसे निकाला गया। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये सारे इनके आभूषण इसमें रखे थे, सबको उन्होंने निकाल लिया। तो ये देख सकते हैं, छोटा सा ये कमरा है, बहुत सारा यहाँ सामान है, जरा सा गुंजाइश नहीं है यहाँ से कोई कैसे चोरी करेगा। लेकिन दुस्साहस देखिए, उनकी तकनीक देखिए कि बता रहे हैं दरवाजे की कुंडी बंद थी, इसके बाद भी चोरों के द्वारा इनके सामान, इनके जेवरात इनसे चोरी कर लिए जाते हैं। फिर के एक चीज पे लेके आके अटका दे रहा है। किस बात पे अटका दे रही पुलिस? यही कि बोले पेटी जब बेड़े के नीचे तो वहाँ से निकली तो कैसे निकली, यही चीज घूम फिर के यहीं पे अटका रहे हैं। अच्छा, पेटी निकली तो निकली कैसे निकली? अगर ये बात सच है, चोरी हुई है, तब भी पुलिस का काम है इसमें कार्रवाई करना, FIR दर्ज करके। यदि घर के लोग छिपा के रखे हैं तो भी पुलिस का काम। अगर घर में ही कोई
इस तरीके की बदमाशी या चोरी किया है तो भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसका पता लगाए। तो ये लोग तो तैयार हैं पूछताछ के लिए, जांच पड़ताल के लिए। इनका नुकसान हुआ है बरामद होना चाहिए, चाहे घर का चोर हो चाहे बाहर का चोर हो। ये काम पुलिस का है कि घटना का खुलासा करें। एफआईआर के लिए आप लोगों ने जो तहरीर दिया थाने में? नहीं था, अभी तो नहीं दिया है। तहरीर वाले तो डोज देकर यहीं गए हैं। क्या डोज दिए थाने वाले? उनको ये गुमराह करके गए हैं, मतलब यहीं सब घर वाले सब ये सब ये कराए हैं। मतलब वो दबाव बना रहे हैं कि आपके घर वाले ऐसा किए? हाँ, यही मतलब तो कोई भी किया हो एफआईआर दर्ज करके वो कार्रवाई करें, जांच करें। हाँ, वही करना चाहिए उनको ने। एफआईआर तो उनको करना चाहिए। इसमें प्रशासन की लापरवाही है, एकदम सरासर प्रशासन यहाँ दबाव बना रहा है। अब यहाँ इस तरीके से दबाव बना रहा है कि 2 चाबी है, तीसरी चाबी कहाँ गई? अब तीसरी चाबी चोर को नहीं ढूंढ रही, यहाँ दबाव प्रेशर बना रही है, तीसरी चाबी गई कहाँ? अब सरकारी आंकड़ा कम दिखाना चाहते हैं, सरकार से सोचते हैं कि हम प्रेशर न बने। इसमें तो सरासर एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए सीधा सीधा। 50 चोरी होती है, 20-15 दिखाते हैं, 40 गायब हो जाता है। ये कहना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बीच गांव में घुस के लोग चोरी कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है पुलिस का, और हमारे गांव देश सब जुटे हैं तब भी चोरी हो रही है, तब भी कैसे हो जा रही है। क्या नाम बेटा? साहिल पटेल। आप लोग जग रहे थे रात में? हाँ। फिर भी चोरी हो गई? हाँ। तो कैसे, क्या कहोगे, किसकी कमी है, सरकार की या पुलिस की? सरकार की, पुलिस की, दोनों की ना? हाँ दोनों की। इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ बिजली जब कांड होता है तो बिजली भी कटती है। अच्छा, बिजली नहीं रहती? नहीं, शाम को बिजली कटती है आधे घंटे 15-20 मिनट को, तब हल्ला होता है, कहीं न कहीं दिखाई देता है। फिर उसके बाद 2 बजे कटती है, फिर उसके बाद कभी कभी जब बिजली कटती है तभी है। रात भर बच्चे जाग रहे थे। कुछ बुजुर्ग लोग इसमें कहते हैं साले सोने नहीं देते हैं। अच्छा। तो कल पूरे बच्चे सनामन थे, कल ये घटना घट गई। मोदी रह के का करी? अच्छा। कुछ उनका प्रबंध करे चाहे ना। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, एक साथ बोलना है, सरकार की जिम्मेदारी चोरियां रोकना। क्यों? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि चोरियां रुके। आप लोगों ने सरकार किस लिए चुना है? अपनी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किस लिए? कि चोरी हो लगातार? तब वो एकदम बन के जब लोग ही डरे रहेंगे तो सरकार की जरूरत क्या है? तो कहाँ से मोदी सरकार हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक महेंद्र इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के दीपकपुर ग्राम सभा में, और आप देख सकते हैं ये थाना सुजानगंज लगता है। रामदवर विश्वकर्मा है, उनके यहाँ फिर से चोरी हुई है। इसके पहले आधा दर्जन से ज्यादा गांव में चोरी हुई थी जिसका खुलासा नहीं हो पाया है। अब फिर नई चोरी जो है दीपकपुर ग्राम सभा में हुआ है रामदवर विश्वकर्मा के यहाँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं और यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामचंद्र विश्वकर्मा जी। कहाँ घर है? घर है हमारा मल्लूपुर। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं? जी। तो कैसे, कब चोरी हुआ, क्या जानकारी आपको है? नहीं, हम तो यहाँ मौजूद थे नहीं, लेकिन सुनने पर आया, हमने फेसबुक पर देखा तो क्या बताए? यही मतलब फेसबुक पर देखा तो मतलब उनके यहाँ मीडिया वाले सब आए थे और चोरी वाला घटना हुई थी, सब बता रहे थे। तो अच्छा। वहाँ से आने के बाद मतलब हमको पता चली तो हमने यहाँ पर आया, तो अभी आपके सामने हैं। अच्छा, आपकी बेटी की शादी हुई यहाँ? हमारे लड़की की शादी हुई है। उन्हीं का गहना चोरी हुआ है? उन्हीं का हुआ है। क्या नाम बेटी का? बेटी का नाम प्रेमा देवी है। अच्छा अच्छा। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग ना तो 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 6-7 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा, तो एफआईआर के लिए आप लोगों ने जो है तहरीर दिया थाने में? नहीं था, अभी तो नहीं दिया है। तहरीर वाले तो डोज देकर यहीं गए हैं। क्या डोज दिए थाने वाले? उनको ये गुमराह करके गए हैं, मतलब यहीं सब घर वाले सब ये सब ये कराए हैं। मतलब वो दबाव बना रहे हैं कि आपके घर वाले ऐसा किए? हाँ, यही मतलब तो कोई भी किया हो एफआईआर दर्ज करके वो कार्रवाई करें, जांच करें। हाँ, वही करना चाहिए उनको ने। एफआईआर तो उनको करना चाहिए। दबाव बना रहे थे क्या विश्वकर्मा जी के ऊपर? भी दबाव बनाए। अच्छा। हाँ, डरा रहे थे? भाई डर तो रहे हैं ना, क्यों मतलब नहीं कर रहे हैं मतलब एफआईआर। अच्छा। हाँ, बुलाइए भैया, बुलाइए उन लोगों को भी। एफआईआर दर्ज कराए ने, क्यों नहीं करा रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये तहरीर दें तब तो एफआईआर दर्ज करेंगे। हाँ,
पुलिस वाले देना चाहिए इनको ने। जी अच्छा। घर वाले हों तो उनको भी मतलब क्या कहते हैं कि मतलब उनसे पूछताछ करें, या बाहरी हो तो उनसे मतलब पकड़ करके करें, गांव देश का हो उसको करें, या बाहरी आए हो तो उनके लिए भी करें। ये सब सरकार की कमी है ने। जी सरकार की है कमी बिल्कुल। हाँ, तो क्यों नहीं दबाव डाल रहे हैं। FIR दर्ज कराना चाहते हैं आप लोग? यही सुजानगंज जाते हैं। तहरीर आप लोग दीजिए। मुगरा बासाफ को पड़ता है, लेकिन यहाँ जो है सुजानगंज है। जी अच्छा, तो आ जाइए। ओपी भाई क्या कहेंगे, घटना बड़ी है लगातार हो रही सुजानगंज में? इसमें प्रशासन की लापरवाही है। एकदम सरासर प्रशासन यहाँ दबाव बना रहा है। अब यहाँ ये इस तरीके से दबाव बना रहा है कि 2 चाबी है, तीसरी चाबी कहाँ गई। अब तीसरी चाबी चोर को नहीं ढूंढ रही, यहाँ दबाव प्रेशर बना रही है, तीसरी चाबी गई कहाँ। मतलब एक ताले की 2 चाबी है, तीसरी कहाँ गई। अरे सोचने वाली बात है, 2 है यही बड़ी बात है। अमूमन 2 खो जाती है, 1 बचती है लोगों के पास। अगर इनके पास 2 है तो ये बहुत एक्टिव सतर्क है इनके। अब तीसरी चाबी खोज रहे हैं, तीसरी चाबी खोज रहे, घटना से ध्यान भटका रहे हैं जो है। एकदम पूरी तरीके से FIR करना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ प्रेशर बना के कि जिस तरह से डरा धमका के कि FIR ना हो। अच्छा। हाँ, हमारी लापरवाही न दिखे। अच्छा, जैसा कि यहाँ तीसरी चाबी खोज रहे हैं और नेवादा देवापुर ग्राम सभा में महेंद्र गौतम के यहाँ था, वहाँ उन लोगों से रसीद मांगी जा रही थी गहने की। बताइए, गरीब आदमी, रसीद जरूरी नहीं है कि उसके पास सुरक्षित रखा हो, एक चीज। दूसरी चीज, तमाम गहने जो है रिश्तेदारियों से गिफ्ट के रूप में मिलता है लोगों को शादी ब्याह आदि में, तो कहाँ कौन रसीद रखता है इस तरीके से? रसीद तो कोई नहीं रख पाएगा। वो प्रशासन जो पुलिस आती है वो स्वयं जो कपड़ा लिए पहने हो या गहना हो, कोई अपना खुद रसीद नहीं दिखा पाएगा, दूसरे की रसीद ढूंढ, सिर्फ लापरवाही है बस। जी जी, क्या भैया, क्या नाम है आपका? शिवशंकर विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी, ये बताइए, लगातार चोरियां हो रही सुजानगंज में, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कहना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बीच गांव में घुस के लोग चोरी कर रहे हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है पुलिस का, और हमारे गांव देश सब जुटे हैं तब भी चोरी हो रही है, तब भी कैसे हो जा रही है। अब सरकारी आंकड़ा कम दिखाना चाहते हैं, सरकार से सोचते हैं कि हम प्रेशर न बने। इसमें तो सरासर SP को सस्पेंड कर देना चाहिए, सीधा 50 चोरी होती है, 20-15 दिखाते हैं, 40 गायब हो जाता है। SP जौनपुर को सस्पेंड कर देना चाहिए, तुरंत उनको सस्पेंड कर देना। ड्रोन उड़ रहा है, अभी रायपुर में आया था, तो पहले ड्रोन पकड़ के दिखाओ मुझे, इसके बाद तो बात करिए। पहले ड्रोन पकड़िए। अब ड्रोन हम लोग कैसे पकड़ेंगे? ड्रोन ऊपर शासन का काम है, प्रशासन का। ड्रोन तो बहुत जगहों पे और जिलों में जो है पकड़े गए खिलौने थे। तमाम लोगों ने शरारत बस जो है उड़ा रहे थे, जो है तो लोगों को परेशान करने के लिए, थोड़ा सा जो है एक कौतूहल पैदा करने के लिए। वो तो अफवाह है बबलू भाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लगातार चोरियाँ हो रही हैं, इसका खुलासा कौन करेगा और इस पर नकेल कब लगेगी, कब ये चोरियां बंद होगी? गरीबों के साथ जिस तरीके से लूट हो रही चोरियों के रूप में, वो बेहद निंदनीय है, बेहद चिंताजनक है। इस पे सरकार को गंभीर होना होगा, पुलिस प्रशासन को गंभीर होना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं और सबका कहना है कि जो है लगातार चोरियां हो रही हैं और लोगों में भय व्याप्त है। जैसा कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब डरे सहमे हुए हैं। जी माता जी, क्या कहेंगी? लगातार चोरियां हो रही हैं। हाँ, कत को तो होता है भैया सुरात बा। अब ये भाई, हाँ, कल रात में भाई। तुम क्या कहो बेटा, तुम भी जगे थे रात में? हाँ। अच्छा, तब भी चोरी हो गई यार? तुम लोग रखवाली कर रहे तब भी हो गई, कैसे होगी? पता नहीं, पता नहीं, बोलो। पता नहीं। 5:20 पे चोर दिखाई दिया, कौने की निकल गया, चोर के कोई देख ही नहीं पाया। जो औरत देखी वो बेहोश हो गई, जिसका गहना गया। उन्होंने देखा था? जी, दरवाजा खोली तो खड़ा था। कहाँ है वो? है वहाँ घर में है। चलिए हम थोड़ा बात कर लें। आप देख सकते हैं इस तरीके से लोगों में भय व्याप्त है। ये विश्वकर्मा जी का घर है, बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और परिवार बेहद तकलीफ में है। लगातार चोरियां हो रही है, पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है, एक भी मामले का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। निश्चित रूप से सरकार की और पुलिस की जिम्मेवारी है कि नागरिकों को सुरक्षा दिया जाए। जिस तरीके से रोजाना आए दिन
चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जबरदस्ती और रात के अंधेरे में उनके घर में घुस के बेखौफ होके चोरियां की जा रही है, वो बेहद शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कौन किसका? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेमा। अच्छा, तो कैसे चोरी हुई बता रहे हैं सब लोग घर के अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था, और जब आप लोग उठते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है। तो कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी आप दीजिए। रात के 2 बजे हमसे सोए थे, इसके बाद सवेरे उठे दरवाजा खुला था। सवेरे दरवाजा खुला, हाँ बंद करके आप लोग सोई थी? हाँ, बंद करके। ऐसा तो नहीं आप लोगों में से कोई उठा हो और बाद में फिर ना बंद किया हो? उनके पापा उठे थे, तुरंत बंद किए दरवाजा, दोनों दरवाजा तुरंत बंद किए। जब हम 5 बजे सुबह उठे, दरवाजा दोनों खुला था। अच्छा, चैन अंगूठी झुमका सब एक एक तोले का झुमका, चैन अंगूठी और बच्चों का लॉकेट, इनका लॉकेट, कान में का झाली, पायल, बहुत सारा पुराना टूटा फूटा था। लगभग कितने का रहा होगा टोटल? लगभग अंदाजा तो 5-6 लाख तो जाता है, 5-6 लाख का रहा ही होगा। इससे कम तो नहीं है। रखे थे 30,000 नगद थी। 30,000 कैश भी? इस बच्चे का ऑपरेशन कराना है, इसका मुंह देखिए गड़बड़ है, ये देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है इसका ऑपरेशन कराना है। और बता रहे हैं इसके चेहरे पे कुछ दिक्कत है, मुंह में। अच्छा, ये कटा हुआ था तो हम लोग बनवाए, 2 बार ऑपरेशन हुआ है, तीसरा का ऑपरेशन अब होने वाला है। ऑपरेशन कराने के लिए पैसा रखे थे, वो भी ले गए? अच्छा, खड़ी हो जाए बेटा। देखो, ये छोटी सी बच्ची है और इसके आप चेहरे के ऑपरेशन के लिए वोट पे इधर पैसा रखे थे ये लोग, वो पैसा भी लेके चले गए। और बहुत जगहों पे लोगों ने अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए पैसा रखा था और आभूषण बनवा के रखे थे, उसको भी लोग चोरी कर लिए गए। इस तरीके से लगातार चोरियां हो रही, खुलासा हो ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये पीड़ित हैं जिनके गहने चोरी हुए हैं, जिनके घर के अंदर से चोरों ने जो है चोरी किया है। और इनका कहना है कि दरवाज़ा जो है हम बंद करके सोए थे और जब उठते हैं दरवाज़ा खुला मिलता है। तो क्या कहेंगी, बड़ा नुकसान हुआ है? बड़ा नुकसान हुआ, क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहें, नुकसान तो हमारा हुआ है, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा है, तो हम क्या कहें। आप कौन हैं इनकी? जेठानी है। अच्छा, आप जेठानी हैं। हाँ, तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये आप लोग के काम है, ताला आप लोग खोल के निकाल के रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं और झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा पुलिस वाले ने कहा? पुलिस वाले ने ऐसा कहा। अच्छा, तो और ये 2 दरोगा जी ने कहा कि किसी सिपाही ने? अब पता नहीं कौन पुलिस आया था बाद में, नाम नहीं उनका पता है? नाम नहीं पता। अच्छा, और चाबी, ताला का चाबी 2 ही था। क्या कह रहे हैं, चिड़िया चुग गई तो अब क्या पछताना? अच्छा, बोल रहे हैं चिड़िया चुग गई तब क्या पछताना। अच्छा, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? रोने धोने से कुछ मतलब नहीं है। रोने धोने से कुछ मतलब नहीं है, मतलब फिर क्या किया जाए, जश्न मनाया जाए, चोरी हो गया, यही कहना चाह रहे थे? हाँ, मतलब वो कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते? अब एक ताले की चाबी 2 है तो 2 हम लोग देंगे ना, तो कहाँ से तीसरा ला के दें। अच्छा, तीसरा मांग रहे हैं, बार बार तीसरा लाओ, तीसरा कहाँ से लाए हम। आप लोगों ने एक ताले की 2 चाबी उपलब्ध कराई? रखा हुआ है, वो खोल के ले गए हैं, तो चाबी तो रखा है, जहाँ पर रहा वहीं पर है। तो पुलिस वाले तीसरी चाबी क्या करेंगे? चाबी कहाँ से हम लाए, क्या करेंगे वो तीसरी चाबी? अब पता नहीं क्या करेंगे। तीसरी चाबी से खुलासा होगा? हाँ, तो वो लोग खोलेंगे, पता करेंगे कहाँ से कैसे। अब देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है। इन लोगों का कहना है कि इनके यहाँ चोरी हो जाता है, इनके आभूषण गायब हो जाते हैं और पुलिस जो है तीसरी चाबी खोज रही है। यानी कि 2 चाबी आप लोगों के पास है, तीसरी चाबी कहाँ? कोई भी बता दे ईमानदारी से कि क्या 3 चाबियाँ किसी ताले की किसी के पास ज़्यादा समय तक टिकती हैं, रहती हैं? कोई सुरक्षित रख सकता है? कहीं रख भी देता है तो वो नहीं मिलती प्रायः। बहुत कम ही लोग इस तरीके के व्यवस्थित लोग हैं जो तीनों चाबियों को जो है सुरक्षित बना के रखते हैं। अच्छा, क्या कह रही थी?
क्या कहा पुलिस ने? काला जादू मतलब काला जादू किया बोले, यहाँ अंदर छोटा पेटी कर दिया, बाहर निकाल के बड़ी हो गई बोले। आप सब झूठ बता रहे हो, घूम फिर के वो एक ही चीज पे लेके आके अटका दे रहा है। क्या किस बात पे अटका दे रही पुलिस? यही कि बोले पेटी जब बेड़े के नीचे तो वहाँ से निकली तो कैसे निकली, यही चीज घूम फिर के यहीं पे अटका रहे हैं। अच्छा, पेटी निकली तो निकली कैसे निकली? अगर ये बात सच है, चोरी हुई है, तब भी पुलिस का काम है इसमें कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज करके। यदि घर के लोग छिपा के रखे हैं तो भी पुलिस का काम। अगर घर में ही कोई इस तरीके की बदमाशी या चोरी किया है तो भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसका पता लगाए। तो ये लोग तो तैयार हैं पूछताछ के लिए, जांच पड़ताल के लिए। इनका नुकसान हुआ है, बरामद होना चाहिए, चाहे घर का चोर हो चाहे बाहर का चोर हो। ये काम पुलिस का है कि घटना का खुलासा करे। अब भैया ये समझ लो कि 4 आदमी रहे, 2 छोटे बच्चे, 2 बेटवा पतो, वो कमरा में जो चोरी भई गया। हाँ अच्छा, हाँ हम नीचे एक बेटवा पतो वहाँ घरे में रहन, वहाँ घरे में जो चोरी भाई वो हमें खाली है 2 बच्चे रहन नन्हवारे, वही बेटवा पतो रहन। अच्छा, आप इनकी सासू? हाँ। अच्छा, तो मेरा तही मुँह में पानी नहीं गया। हाँ। अच्छा, अब बेटवा के बताई हम के हिला के लाई के हम तो देख नहीं पाए बेटवा। अब वही सब ना जब वो रहे देख पाए तो हम सब बाहरे हम सब देखब, वही सब ना देख पाए, जानी नहीं पाए कब लाई के बाद कब ना जाई के बाद। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये किसी को रात में इन्होंने देखा फिर ये बेहोश हो जाती हैं, ऐसा क्या बात है? ये बेहोश हुई थी। आप बेहोश हुई थी? जब उसको देखे थे तभी गिर के बेहोश हो गई थी। किसको देखी थी? वही चोर को। कहाँ देख ली थी आप? तो जब आप देखी तो शोर क्यों नहीं मचाई? शोर तो मचाई तभी तो सब। अच्छा, शोर मचाई थी देखने के बाद? चिल्लाए बहुत तेज से, फिर घबराहट जैसा होने लगा, मैं गिर पड़ी उसी। घबराहट हुआ, आप गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमा। प्रेमा देवी जी। तो आप लोग जानकारी कब हुई आप लोगों को? हम लोगों को 5 बजे जानकारी हुई। आप कहाँ सोई थी? हम बाहर उस घर में सोए थे। बाहर वाले। हाँ, यहाँ केवल इनका परिवार था? इनका परिवार था। मेरी 2 बच्चियां उस घर में, बगल वाले घर में रहती हैं। तो क्या कहेंगी, जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगी? चूंकि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सुरक्षा संरक्षा की, आप लोगों की, अपने नागरिकों की। अब सब कर अच्छा करें या हमारे अब चला के बेटवा हम करी के आई। अब सरकार सब कर अच्छा करे, हम तो लुटाई जाए एकदम से भैया। नहीं, अभी भी तो पुलिस उसको खोजबीन कर सकती है, उनको पकड़ सकती है, बरामद कर सकती है। अभी तो रात की ही तो बात थी। बेटवा जब हम देखे वो केहू के तब तो हम बताए तो तब ये समझ ली कि कहीं नहीं देख के वो घबरा गिर पड़ी, चिल्लाहट भाई तब हम से गए। तो ये तो पुलिस काम है ना, पता करे कौन क्या किया, कैसे चोर खुलासा करे। हेलो भाई तब गए ऊपर। जाना का करी बेटवा, आप लोग रो रहे हैं सुबह से रात से? का करी भैया, हमारा तो जब चला गवा हम तो कह रहे कि नहीं है। तो ये हालात हैं सुजानगंज के। लगातार चोरियां हो रही हैं, गांव में घर घर में चोरियां हो रही है। ऊपर से पुलिस सवाल इन्हीं पीड़ितों से कर रही है। कौन के एफआईआर दर्ज के जांच पड़ताल करने की, कार्रवाई करने की, ऊपर से इन्हें को संदेह के घेरे में लिया जा रहा है, इन्हीं को दोषी ठहराया जा रहा है, इनसे तीसरी चाबी मांगी जा रही है। कहने का मतलब है कि तीसरी चाबी जिसके पास है वो व्यक्ति घटना को अंजाम दे सकता है। तो वो घटना को अंजाम जिसने भी दिया है, जो भी है, चोर जहाँ का भी हो, वो खुलासा करना पुलिस का काम है, एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम है। अगर कोई पीड़ित है, किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वो तहरीर देगा, आप एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल करेंगे, खुलासा करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि वो चोर है, ये पता करना, ढूंढना पुलिस का काम है। तो इस तरीके से सरकार का नियंत्रण अपने पुलिस प्रशासन से इस मामले में तो ना के बराबर है, या फिर जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही, खुलासा एक भी नहीं हो पा रहा, वो सवालिया निशान खड़े कर रहा हमारी पुलिस व्यवस्था पे। हमारी जो
तकनीकी व्यवस्था है, जो पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर जो है प्रश्न खड़ा हो रहा। जी हाँ, सब लोग सुबह से डरे हुए हैं कि मतलब यहीं पे सब लोग थे तब भी चोरी हो गया है। तो आप किसको दोष देना चाहोगी, सरकार को, पुलिस को, या दोनों को? सरकार पुलिस दोनों इसमें मिली हुई है, तभी चोरी हो रहा है। नहीं तो जब चोरी होती है तभी लाइट कट जाता है। अच्छा, बिजली उसी वक्त कटती है? कई जब घटनाओं में जब हुआ। चोरी होता है तभी लाइट नहीं रहती है हमारे गांव में। अच्छा, तो और भी चोरियां हुई क्या आपके गांव में? हाँ, आते हैं पर अभी चोरी नहीं हुई थी, यही हुआ है अभी। सब एक हफ्ते से लगातार आ रहे हैं लोग और सब खदेड़ रहे हैं, लाइट जला के भाग जा रहे हैं निकल के। पता नहीं 4-5 लोग काले काले से आए हैं, साले वो हाथे में नहीं आ रहे हैं बस। तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही चोरों नहीं पकड़ पा रही है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो इन चोरी की घटनाओं से कैसे बचा जाए? अब साहब कैसे बताया जाए, कैसे आप बताएं। किसे जिम्मेदार मानते हैं, पुलिस को, सरकार को? अब पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, सुनवाई करे तब ना इसका कुछ नहीं सुनवाई कर रही है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सब रात भर बैठे हैं, साले कस बार हैं लिख चले जा रहे हैं। क्या दवा सुंघा क्या करके उसे नुकसान हो रहा है, इतना भारी हो गया। चाबी दो, ये करो वो करो। चाबी मांग रहे हैं? हाँ, चाबी मांग रहे हैं। और आप तो स्थान देखे नहीं हैं, कह रहे हैं कि पेटी कैसे बेड के नीचे से निकलेगी। हाँ, अब पेटी बेड के नीचे से अगर 1 इंची भी गैप है तो निकल जाएगी। हाँ, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। पेटी कैसे निकली, बेड उठाया गया। आपने 2 बजे तक कहा मोबाइल देखे, उसने लड़का मेरा मोबाइल देखा ही नहीं। उसने उठा, पेशाब किया, फिर अपने कमरे में चला गया। आप तो स्थान देखे नहीं जहाँ हैं, नहीं तो मैं आपको चलो स्थान दिखा दे रहे हैं जहाँ हुई चोरी। आइए, चलिए चलिए चलिए। तो इस तरीके से लोगों से सवालात खड़े किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, और उनसे तीसरी चाबी मांगी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उनके उस कमरे की तरफ चल रहे हैं, ऊपर छत पे, जहां से चोरी की गई, जहां से उनके जेवरात गहने आदि चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये ऊपर छत है, यही वह कमरा है जहां पे जो है चोरी की जाती है। और आप देख सकते हैं, ये सामान है, गहने का ये थैला है, ये बॉक्स है, इसमें से निकालते हैं और यहाँ लोग सोते होते हैं। 2 बच्चे। अच्छा अच्छा, ठीक, थोड़ी दूर रोक दीजिए। ये देख सकते हैं आप, वही कमरा है जहाँ से रात को चोरी होती है, और चोरों के द्वारा इनका सारा गहना और 30,000 कैश भी उड़ा दिया जाता है। तो माता जी, ये बेड है और ये बगल में बॉक्स, ये कहाँ था ये बॉक्स? अच्छा, बेड के नीचे था, और लोग यहाँ सो रहे थे। ये 2 आदमी है, छोटी बच्ची 2। अच्छा, लोग यहाँ सो रहे थे, इसके बावजूद जो है नीचे से ये बॉक्स निकाल लिया जाता है चोरों के द्वारा। अच्छा, और पता नहीं चलता, पीछे ले जाते हैं। आप कहाँ सोई थी? ये तरफ उनके पापा सो रहे हैं, तरफ हम सोई रहे, बीच में अच्छा। लड़के रहे। आपके पति भी थे, आप भी थी? हाँ और यहाँ से नीचे से निकाल लेते हैं? हाँ, नीचे से निकाल लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता? ना। जबकि इस फर्श से बेड की ऊंचाई बहुत कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत कम ऊंचाई है, कोई मुश्किल से ही घुस सकता है इसमें। लेकिन यह है कि बहुत सफाई से चोरों के द्वारा जो है ये इनका जो बॉक्स है उसे निकाला गया। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये सब, ये सारे इनके आभूषण इसमें रखे थे, सबको उन्होंने निकाल लिया। बाहर ले जाके निकाले? उस तरफ निकाले। तो माता जी, अब देखिए, ये बड़ी चोरी है, और यहाँ से लेके चले गए जो है, आप लोग जग नहीं पाए? नहीं बेटा, नहीं जाग नहीं पाए बेटा, ये सब यहाँ जाने न पान, हम सब बाहर रहे। हाँ। और इस दरवाजे पे बता रहे हैं, इसमें ताला, ये मतलब वो अंदर से लॉक था ना, कुंडी लगी हुई थी ना, तो ये कुंडी लगी थी, बता रहे हैं खुल जाता है। 2 बजे जब हम सोए थे तो बंद था, उसके बाद जब सुबह 5 बजे उठ रही तो खुला था।
अच्छा अच्छा, ये कुंडी टूटी भी तो नहीं है अंदर से, दिखाओ, ये देखिए टूटी भी तो नहीं है। इसका मतलब है कि निश्चित ही जो है आप लोग जब बाहर गए हैं तो लौटने के बाद इसे बंद करना भूल गए होंगे, नहीं तो आखिर कहाँ से कोई आ सकता है, भूले नहीं? नहीं भूले नहीं थे सर। तो बाहर से कोई खोल कैसे लेगा? इतना हल्ला गुल्ला के बावजूद भी कैसे खोल के सोएंगे हम लोग। अच्छा, लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, कुंडी लगा के सो रहे हैं, इसके बावजूद चोरियां हो जा रही है। एकदम बेड के नीचे से आप देख सकते हैं कितना फर्श से सटा हुआ बेड है, इतना बड़ा बॉक्स है, इसको निकाल लेते हैं, निकाल के बाहर ले जाके वहाँ छत पे सारा इनका जेवरात और गहने जो है निकाल लेते हैं। जो है क्या कहेंगी आप, तो सामने थी जो है, और हम दूसरे घर में थे, बगल वाले में। लेकिन बताइए ये कितना संभव है यहाँ से चोरी कर लेना जो है? अंदर से कुंडी बंद है, नहीं समझ पा रहे हैं। अंदर से कुंडी बंद है, और ये 2 बच्चों के साथ पति पत्नी यहाँ पर इस बेड पे होते हैं, नीचे उनके जेवरात होते हैं, और इधर दरवाजे पे कुंडी लगी होती है, इसके बावजूद चोरी हो जा रहा है। और इस बात को ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि बाहर गए होंगे और आते वक्त जो है दरवाजा करना भूल गए, ऐसा ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग इतने दहशत में हैं, इतने डर में हैं कि लगातार बंद किए रहते हैं कुंडी, सोते हैं हम लोग। और नीचे का दरवाजा तो हम अपने हाथ से बंद करके सोते हैं। अच्छा, बच्चों के ऊपर भरोसा ही नहीं करते। अच्छा, तो ये देख सकते हैं छोटा सा ये कमरा है, बहुत सारा यहाँ सामान है, जरा सा गुंजाइश नहीं है यहाँ से कोई कैसे चोरी करेगा। लेकिन दुस्साहस देखिए, उनकी तकनीक देखिए कि बता रहे हैं दरवाजे की कुंडी बंद थी, इसके बाद भी चोरों के द्वारा इनके सामान, इनके जेवरात इनसे चोरी कर लिए जाते हैं। उस कमरे में 2 नातिन मेरी और जो अच्छा अच्छा, इस कमरे में 2 लोग और थे, 2 बच्चे थे आपके? हम दोनों, हाँ उन्होंने नातिन हैं। कहाँ ले जाके इसको पेटी खोले हैं? कहाँ? इधर, ये इधर ऊपर इस बरामदे में बाहर, यहाँ पर बता रहे हैं पेटी ले आके खोलते हैं, उसमें से जितने भी जेवरात वगैरह सब निकाल के वो सब उसका जो जिसमें रखा रहता है वो सब तो यहीं छोड़ जाते हैं ना, जो छोटे छोटे बैग हैं उसको यहीं छोड़ देते हैं। कौन यही छूटा। अच्छा, बस केवल वो गहने ले जाते हैं जी। हाँ, जो बच्ची को धारा था ऑपरेशन के लिए। अच्छा, हाँ, इसी बच्चे का ऑपरेशन के लिए? हाँ, इसी बच्चे का 3 सर्जरी भाई बहन कर, चौथा हुआ है। अच्छा, यहाँ सर्जरी करना है? हाँ, कहाँ हुई थी सर्जरी? इसका बनारस में हुई थी। वाराणसी में? बनारस में हुई थी। इसी बच्चे का? इसी बच्चे का। अच्छा, उनका बच्चा है? उनका बच्चा ये है, एक और हाँ, छोटी से है, वही अच्छा। दोनों है। वो जो 30,000 ले गए हैं इसी बच्चे के ऑपरेशन के लिए आप लोग रखे थे? के लिए कैसे कैसे बिटवा जो गवत रहे कि हमारे भैया का ऑपरेशन हो जाए। लेकिन देख लीजिए योगी जी, आपकी जनता कितना पीड़ित है, दुखी है, कितना लाचार है कि उसके पैसे उनसे छीन लिए जा रहे हैं, चोरी कर लिए जा रहे हैं। छोटे से बच्चे के ऑपरेशन के लिए सर्जरी होना है, वाराणसी में होना है, और उसी के लिए पैसा रखा गया था। 30,000 रुपया कैश भी ले जाते हैं, और इनका कहना है लगभग 5 से 6 लाख के जेवरात गहने ले लिया जाता है जो है। ये बोले कि आप में तीसरी चाबी आप इस ताले की कहाँ है। अच्छा, हाँ, हम लोग बोले, फिर बोले कि तुमने बोला कि 2 बजे तक मोबाइल देखा, तो उसने कहा मोबाइल नहीं देखा, मैं 2 बजे उठा था। हाँ, यही तमाम सवाल कर रहे। तीसरी चाबी मांग रहे थे? हाँ, तीसरी चाबी मांग रहे थे। दिए जा रहे हैं, तीसरी इसका चाबी मतलब ले उनको आओ। संदेह है कि तीसरी चाबी जिसके पास है हो सकता है उसी ने चोरी किया हो, या तीसरी चाबी आपके पास कहाँ है? हमारे पास है नहीं, वो छोटा ताला है। तो आपने पूछा नहीं कि तीसरी चाबी साहब क्यों मांग रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं पूछा। तीसरी चाबी हम कहाँ से देंगे साहब? ये नहीं पूछा क्यों मांग रहे हैं आप, क्या करेंगे, क्या जानकारी करनी है? यही नहीं पूछे, पूछना चाहिए था। दोबारा आए तो जरूर पूछिएगा कि तीसरी चाबी साहब क्या करेंगे, खो गई है, नहीं है, दो चाबी है, यही बहुत है, 2 होना ही। बार बार मेरा लड़का बोल रहा है कि 2 ही चाबी है, 2 ही चाबी है।
पुराने ताले की कौन 3 चाबी रख पाएगा सुरक्षित, वो भी गरीब परिवार, छोटे परिवार, बहुत व्यवस्थित व्यक्ति ही रख सकता है। एसपी जौनपुर से माता जी क्या अपील करेंगी, क्या गुजारिश करेंगी? सरकार इतनी जिम्मेदार सरकार जो है कि प्रशासन से टाइट करे ना बोल कहीं है ना। सरकार से कुछ माता जी अपील योगी जी से बोलने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों को आघात लगा है और लगेगा भी, जिस तरीके से चोरियां हुई हैं इनके घर में, क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, लोग भयजदा हैं, गमजदा, लगातार लोग जग रहे हैं रात में। जाग रहे हैं भैया, रात भर जाग रहे हैं, लेकिन तब भी हमको लूट लिया कुल। सब लूट गया। नीचे जाग रहे थे, ऊपर नहीं आते थे। ये बच्चे और ये इनकी औरत अपना ऊपर देखती रही। ये लोग भी जग रहे थे काफी देर तक। हाँ, 2 बजे ये लोग जागे, लड़का उठा मेरा। अच्छा, 2 बजे तक चोरी नहीं हुई थी? 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, 2 बजे के बाद ये लोग सो गए, तब में कब है ना जान पाए। सुबह पता चला। हाँ, सुबह। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं दीपकपुर ग्राम सभा में हूँ और वही स्थान है जहाँ पर चोरी हुआ है। रामदवर विश्वकर्मा जी हैं जिनके घर पर चोरी हुआ। बीती रात को लगातार चोरियां हो रही हैं और लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं और सबके सब डरे हुए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि डर के साए में ना जी रहा हो। रोज डेली चोर आ रहे हैं, एक दिन भी नागा नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोग रात में जगती भी हैं? जागते हैं, सब लोग जागते हैं। हमारे परसों इनके घर पे आया था चोर। हमारे घर पे कब आया था? कौन आपने देखा था? नहीं, हल्ला में भाग गया। हम लोग ऐसे कोई दिख जाता है तो लोग शोर मचाते हैं। देखिए, भागे ना, अगर भागे भागता है ना, ऐसे भगदड़ कर देन खदेड़ देन, लड़के पहुंचते ही नहीं है। तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन चोर है तभी भाग रहे हैं। देख कर तुरंत भाग जाते हैं। हम लोग इतना हल्ला मचा तो भी भाग जाते हैं। उस टाइम लाइट भी कट जाती है, जिस टाइम अच्छा लाइट तुरंत कट जाती है, चाहे रात में हो हल्ला या दिन में, यानी शाम को 8 बजे तक, लेकिन तुरंत आधे घंटे के लिए लाइट कटती है। अच्छा, तो आप लोग इतनी संख्या में हैं, महिलाएं हैं, योगी जी से क्या आग्रह करेंगी, जो है क्या कहना चाहेंगी? ये चोरियां रुक नहीं रही हैं। इसका कोनो उपाय रखे ना, कि कोनो उठा रखा है, उपाय करें यहाँ का रोकने के। कानून यानी जनता परेशान बाटे है, रात दिन सोई जाग नहीं पावत बाटे है। रात दिन सोई नहीं पावत है, न चोरी चमारी होत बाटे है सब। मोदी रह के का करी? अच्छा, देश दुनिया में कुछ उनका प्रबंध करे चाहे ना। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, एक साथ बोला है, सरकार की जिम्मेदारी चोरियां रोकना। क्यों? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि चोरियां रुके। आप लोगों ने सरकार किस लिए चुना है? अपनी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किस लिए? कि चोरी हो लगातार। सब एकदम सरकार बन के जब लोग ये डरे रहेंगे तो सरकार की जरूरत क्या है? तब फिर खत्म हो जाए तो कहाँ से मोदी सरकार बोल रही हूँ। अच्छा, लगातार चोरियां हो रही हैं। लगातार चोरी हो रही है, रोज आ रहे हैं पुलिस चोर यहाँ पे। लेकिन आज ही चोरी हो गई, लेकिन रोज भाग जा रहे थे। हाँ, तो भाग ले रहे हैं। अच्छा, जब जनता नहीं उठ पाते है तो चोरी करके जाते हैं। तो नींद आएगी ही ना, तो रोज थोड़ी जगह रहेंगे। डेली नहीं जग पाएंगे लोग, सही बात। एक दिन जगेंगे, 2 दिन जगेगी, तीसरे दिन तो सोना ही है इंसान को, बीमार पड़ जाएंगे जगेंगे रोज तो। अच्छा, तो चोरी बंद करने में सरकार और पुलिस नाकाम है। नाकाम है पुलिस, नाकाम है एकदम से। यहाँ एक बार भी नहीं आती पुलिस, ना रोड पे ना इधर। क्या माता जी? हमार कहा मतलब मनई हक बकार में कहना होकर गवर्नर उल्टा काहे पूछा था क्वेश्चन? का पूछ ली उल्टा? उल्टा पूछा था कि 3 चाबी रही, काहे 2 यही बात है? ई कोनो बात है? ओकर
दो ही चाबी के क्यों, कभी 3 चाबी रहती, कभी 2 चाबी रहती, जरूर थोड़ी है कि 3 मिलेगी। पहले ताले में क्या करें? 2 ही चाबी मिलती थी। अच्छा, पहले जब ताले मिलते थे 2 चाबियां मिलती साथ में, अब जब मिलती है तो 3 चाबी आती 3 मिलती, वही तीसरी पुलिस वाले खोज रहे हैं। हाँ, तीसरी खोज जब इनका यानी ताला बहुत पहले का होगा तो कहाँ से 3 चाबी लाएंगी? तो क्या कर रही है, 3 चाबी मिली थी उस वक्त ताले के साथ कि 2 चाबी? अब वही बता सकती है ना, 2 ही चाबी मिली थी। 2 चाबी मिली थी। अच्छा, पहले का था। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और सबका बुरा हाल है। सबके मन में बेचैनी है, घबराहट है। जिस तरीके से रात भर इन लोगों का जगना हो रहा है, जिस तरीके से इन लोग रात भर जगना हो रहा है, बेहद परेशान है। और ये गंभीर सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे, जिस तरीके से चोरियां थमने की नाम नहीं ले रही और हमारी पुलिस जनपद जौनपुर की एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पा रही है, एकदम से इस मामले में नाकाम है। और जिस तरीके से चोरियां हो रही हैं उस पर विशेष टीम लगा के पुलिस को, प्रशासन को इस पर एक्शन लेना होगा, इन अपराधियों को धर दबोचना होगा, जिससे कि आम लोगों के मन में जो एक दहशत का माहौल है वो कम हो, खत्म हो और इनके गहने जेवरात बरामद हो। और बाकी जिस तरीके से लोगों में भय और दहशत का माहौल है बेहद चिंताजनक है। और इस तरीके की चोरियों के बारे में और पुलिस के घटना का खुलासा न करने के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।